थोआ खालसा की शहादत, इज्जत की अमर चीखें संवादों में। दादी जी, आज फिर दिल उदास है। फरवरी की ये शामें 1947 की मार्च की ठंडी शामों जैसी लगती हैं। बताओ ना, थोड़ा खालसा गांव कैसा था? वो सरसों के पीले खेत, गुरुद्वारे की गुरबाणी, सब कुछ याद आता है जब आप बताती हैं। लेकिन आज विस्तार से हर छोटी बात, जैसे वो दिन फिर से जी ले। हरप्रीत की आवाज में एक गहरा दर्द है, जैसे वो खुद उन पुरानी शामों को महसूस कर रही हो। बसंत कौर की आंखें बंद हो जाती हैं और वे गहरी सांस लेती हैं। उनकी आवाज कांपती हुई है, जैसे दर्द फिर से जाग रहा हो और यादों का तूफान उनके मन में उठ रहा हो। हाँ बेटी, मार्च 1947 की वो ठंडी शामें रावलपिंडी के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में मौत की हल्की गंध महसूस हो रही थी, जैसे तूफान आने वाला हो। हमारा थोआ खालसा, छोटा सा सिख गांव, जहाँ सरसों के पीले खेत चादर बिछाए हुए थे, बच्चे हंसते खिलखिलाते कुएं के किनारे खेलते थे। वो कुआं, मारगला का कुआं, पहाड़ियों से मीठा पानी आता था और औरतें सुबह सुबह पानी भरती, शाम को कहानियां सुनाती, गुरुओं की बहादुरी की कहानियां जो दिलों में हौसला भरती थी। लेकिन कौन जानता था वो कुआं एक दिन हमारी शहादत का गवाह बनेगा। मेरी आंखें नम हो जाती हैं सोचकर। मैं थी गांव की सबसे मजबूत औरत, 40 साल की उम्र में। मेरे 6 बच्चे थे। जसपाल बड़ा था, खेतों में मदद करता था। करमजीत शरारती था, गोद में छिपता रहता था। हरप्रीत छोटा था, अभी चलना सीख रहा था। बेटियां गुरप्रीत घर संभालती थी, सिमरन गाने गाती थी। अमनदीप 5 साल की थी, सपनों से भरी आंखें थीं उसकी। तुम्हारे दादाजी गुरदयाल सिंह सरपंच थे। वो कहते थे, बसंत, जीवन की जंग दिलों में लड़ी जाती है। मैं मुस्कुराती थी, उनका कंधा थामती थी। वो प्यार शब्दों से परे था, जैसे आत्मा का हिस्सा। बसंत कौर की आवाज में एक पुरानी मिठास है, लेकिन दर्द की परतें हैं जो हर शब्द को भारी बनाती हैं। दीदी, सरला, वो तो आपकी भतीजी थी ना, सपनों वाली लड़की। बताओ उनके बारे में। वो कैसे थी? क्या वो सच में इतनी बहादुर थी जितना आप बताती हैं? गुरप्रीत की आंखों में जिज्ञासा और दर्द मिश्रित है। बसंत कौर की आंसू बहते हैं और उनकी आवाज में ममता की गहराई है, जैसे वो सरला को फिर से जीवित कर रही हों। वे धीरे से बोलती हैं, हर विवरण को याद करते हुए। हाँ, सरला 18 साल की थी। पढ़ने का शौक था उसे। रात रात जागती थी, चुपके से अंग्रेजी किताबें पढ़ती थी। एक रात मेरे पास आई थी, आंखें चमकती हुई, और बोली थी, दीदी, मैं टीचर बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, दुनिया दिखाऊंगी, किताबों की, सपनों की। मैंने कहा था, बेटी, सपने अच्छे हैं, लेकिन जमीन पर पैर रखो। वो हंसकर बोली थी, दीदी, सपने ही उड़ान देते हैं, बिना सपनों के जीवन क्या। उसकी माँ हरजीत कौर शांत थी, घर संभालती थी, रोटियां बनाती थी, रात को कहानियां सुनाती थी, गुरु नानक की करुणा की, गुरु गोविंद सिंह की बहादुरी की। हरजीत सरला से कहती थी, बेटी, सपने देखना अच्छा है, लेकिन दुनिया क्रूर है। सरला जवाब देती थी, माँ, मैं लड़ूंगी, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी। सरला की आंखों में हमेशा एक विद्रोह था, लेकिन दिल में मासूमियत थी। वो गांव की लड़कियों को पढ़ाती थी चुपके से, और कहती थी कि शिक्षा ही आजादी है। दादी, सब बदल गया ना नुआखाली की खबरों से? वो खबरें कैसे आई थी और गांव पर क्या असर पड़ा? बसंत कौर की सांसें भारी हो जाती हैं। वे दिल थाम कर बोलती हैं, जैसे वो पुराने दर्द को फिर से सह रही हों। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ सिसकियां सुनाई देती हैं। हाँ बेटा, 1940 की शुरुआत थी। नुआखाली से डरावनी खबरें आनी शुरू हुई। हिंदू औरतों पर हमले हो रहे थे, अपहरण, बलात्कार। गुरुद्वारे में सभा हुई थी, जहाँ दादाजी ने सबको बताया था। वहाँ औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। गांधी जी कहते हैं, जहर खाकर मर जाओ, लेकिन इज्जत न गंवाओ। सब स्तब्ध हो गए। घर लौटकर मैंने दादाजी से पूछा था, जी, क्या हम भी देखेंगे ऐसे दिन? उन्होंने मेरा हाथ थामा था, आंखें नम हो गई थीं, और बोले थे, वाहे गुरु रक्षा करेंगे बसंत, लेकिन तैयार रहना, गांव की इज्जत हमारी है। सरला ने छिपकर वो सब सुना था। रात को हरजीत से बोली थी, माँ, क्या हम भी जहर खाकर? हरजीत ने गले लगाया था, बाल सहलाते हुए, नहीं बेटी, वाहे गुरु रक्षा करेंगे, लेकिन याद रख, सिक्खी की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी थी इज्जत के लिए। सरला कांपी थी, माँ, मौत डरावनी है, जीवन सुंदर है, किताबें, सपने। हरजीत ने माथा चूमा था, बेटी, अपमान से जीना मौत से बदतर है। सरला रात भर जागी थी, करवटें बदली थी, सपनों में तलवार चलाती हुई खुद को देखती थी। उन खबरों ने गांव में डर का बीज बो दिया था। हर घर में बातें होने लगी थी कि क्या हम सुरक्षित हैं। फिर रावलपिंडी में आग लगी, कमों के ट्रेन हमला। दादी, वो कमला देवी की कहानी विस्तार से बताओ, क्या हुआ था? हाँ, मुस्लिम लीग के हमले शुरू हो गए थे। कमों के ट्रेन पर हमला हुआ था।
पुरुषों को मार दिया गया था, औरतों को लूट लिया गया था। कमला देवी ट्रेन से बची हुई आई थी। सभा में रोकर बोली थी, मुझे 7 बार फेंका गया। चीखती रही लेकिन कोई नहीं सुना। घर वालों ने ठुकरा दिया अपवित्र कहकर। अब कहाँ जाऊं? सब रो पड़े थे। सरला ने वो सब सुना था। दिल टूट गया था। रात को हरजीत से रोकर बोली थी, माँ क्या हम पूरो जैसी बनेंगी? अपहरण, जबरन शादी, अमृता प्रीतम की कहानी जैसी लेकिन असली। हरजीत ने सिर हिलाया था। आंसू पूछे थे। नहीं बेटी, हम लड़ेंगे, लेकिन हार गए तो इज्जत बचाने मौत बेहतर है। सरला चिल्लाई थी, माँ मैं नहीं मरूंगी, तलवार उठाऊंगी। गुरु गोविंद सिंह ने योद्धा बनाया हमें, मौत से पहले जीवन लड़ो। हरजीत ने गले लगाया था। दिल में डर का समंदर था। बेटी तू बहादुर है, लेकिन दुनिया वाहे गुरु देखें। कमला की कहानी ने गांव को हिला दिया था। हर औरत के मन में डर बैठ गया था कि क्या हमारा भी यही हश्र होगा। गांव में तनाव बढ़ गया, हथियार जमा होने लगे। क्या औरतें भी तैयार हुई थी? हाँ, पुरुषों ने तलवारें, भाले, बंदूकें जमा की थीं। दादाजी ने सभा में कहा था, हम इज्जत बचाएंगे, कोई बहन बेटी को छुएगा नहीं, हम खालसा हैं। मैंने औरतों की सभा बुलाई थी। बहनों अगर हमला तो? सरला बोली थी, लड़ेंगी, तलवार लूंगी। हरजीत चुप रही थी, लेकिन बाद में मुझसे रोकर बोली थी, दीदी सरला के सपने बच्चे हैं। मैंने हाथ थामा था। हरजीत, अपहरण से बेहतर मौत है। गांधी जी ने कहा था, इज्जत खुद बचाओ। क्या हम कमजोर हैं? बाद में सरला से बात की थी। दीदी मौत बेहतर है। मैंने कहा था, बेटी कभी मौत सच्चा जीवन है। कमला जैसी घुटना, पूरो जैसी मरना अंदर से। सरला झुकी थी, लेकिन विद्रोह था उसमें। मैं लड़ूंगी, मैं अपनी इज्जत खुद बचाऊंगी। गांव में हर शाम हथियारों की आवाजें गूंजती थीं। बच्चे डरते थे, लेकिन हम तैयार हो रहे थे। वो शाम, सरला की तलवार प्रैक्टिस, क्या वो सच में इतनी बहादुर थी? हाँ, सरला पहाड़ी पर गई थी, पिता की तलवार से प्रैक्टिस करती थी। हाँ हाँ, मैं ढूंढने गई थी। सरला क्या कर रही है? वो हाँफती हुई बोली थी, दीदी तैयार हूँ, सबसे आगे रहूंगी। मैंने कंधा थपथपाया था, आंसू रोकते हुए। बहादुर है तू, लेकिन जंग दिल से लड़ी जाती है। वाहे गुरु साथ हैं तो कोई नहीं हरा सकता। हम गले लगे थे। शाम के धुंधलके में दिल कह रहा था, ये आखिरी पल है। सरला की वो प्रैक्टिस गांव की लड़कियों के लिए प्रेरणा थी, लेकिन डर भी बढ़ाती थी। हरप्रीत के आंसू बहते हैं। वो सिसकते हुए पूछती है, और बसंत कौर कांपते हाथों से बताती है, जैसे वो डरावनी रात को फिर से जी रही हो। कमरे में तनाव बढ़ जाता है। फिर 11 मार्च की रात, दादी बताओ वो डरावनी रात, क्या हुआ था विस्तार से? ड्रम बजे थे, मौत का नाद था। अल्लाह हो अकबर। सैकड़ों लोग आए थे, हथियारों से लैस। घर जलने लगे थे, चीखें गूंज रही थीं। दादाजी तलवार लेकर निकले थे। आओ दानवों, खालसा है हम। लेकिन हम कम थे, कई मारे गए थे। मैंने औरतों और बच्चों को हवेली में छिपाया था। वाहिगुरु रक्षा करो, हम प्रार्थना कर रहे थे। अमनदीप गोद में थी। माँ बाहर क्या हो रहा है? पापा कहाँ हैं? मैंने रोते हुए कहा था, खेल है बेटी, पापा आएंगे, सो जाओ लाडली। लेकिन दिल टूट रहा था। बाहर मौत का तांडव था। रात भर गोलीबारी, चीखें और आग की लपटें। सुबह भीड़ ने घेर लिया। फिर क्या हुआ? हाँ, गांव जल रहा था, धुआं आसमान छू रहा था। औरतें दो या इस्लाम कबूल करो। संत राजा सिंह घायल होकर आए थे। मान कौर उनके पास थी। पापा डर रही हूँ। संत राजा रोए थे। बेटी इज्जत बचानी है, अपहरण से होगी। मान आंसू बहाते हुए बोली थी, नहीं मौत बेहतर है, लेकिन छोटी बहन वो समझेगी। संत राजा का दिल टूट रहा था, लेकिन फैसला लेना था। फिर वो भयानक फैसला कैसे लिया गया? हाँ, हवेली में 90 से ज्यादा औरतें और बच्चे थे। मैंने कहा था, बहनों अपहरण, बलात्कार, मौत बेहतर है। कुआं पास है, शहादत देंगे। सरला चिल्लाई थी, नहीं लड़ेंगी हम। हरजीत रोई थी, बेटी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ठुकराएंगे जैसे कमला को। संत राजा ने मान से कहा था, समय आ गया है। मान ने छोटी हटाई थी। पापा करो, वाहेगुरु स्वीकार करेंगे, मैं बहादुर हूँ। पहला वार अधूरा रहा था, खून बहा। मान कराही थी। फिर से सच्चे बादशाह। दूसरा बार वो गिर पड़ी थी, चीखें गूंजी। सरला बोली थी, माँ ये क्या? हरजीत ने गले लगाकर कहा था, इज्जत बेटी, पूरो जैसी मत बनना, मौत मुक्त करेगी। संत राजा रोए थे, लेकिन इज्जत बचानी थी। आपने अपनी बेटियों को कैसे सहा? हाँ, मैंने नेतृत्व किया था। चलो बहनों, वाहेगुरु नाम लो। अपनी बेटियों को लेकर गुरप्रीत, सिमरन, अमनदीप। अमनदीप रोई थी। माँ क्यों? मैंने मुस्कुराकर आंसू रोकते हुए कहा था, खेल है बेटी, वाहेगुरु पास हैं, कोई दर्द नहीं होगा, पापा मिलेंगे। मैं कूदी थी, ठंडा पानी निगल गया था। फिर बेटियां धप, छोटी चीखें घुल गईं। भीड़ डरी थी, पागल हैं ये। सरला विरोध करती रही थी, नहीं कूदूंगी। हरजीत ने पकड़ी थी, बेटी ट्रेन वाली तरह बांट देंगे,
मौत बेहतर है, तेरे सपने। सरला रोई थी। माँ, जीवन, किताबें। हरजीत बोली थी, सपने अमर हैं, वाहे गुरु जी का खालसा। सरला आखिरी थी, वाहे गुरु, सपनों को रखना। धक्का, दोनों कूद गई थी, एक एक करके। 90 कूदे थे, कुआं भर गया था, लाशें तैर रही थी, पीले चेहरे, शांति से। मैं 4 बार कूदी थी, लेकिन बची रही। 6 बच्चे गए थे, रोती रही थी। क्यों वाहे गुरु, शहादत क्यों नहीं कबूल? बचपन का फ्लैशबैक आया था, कुएं में गिरते बची थी। माँ बोली थी, किस्मत, बड़ा काम है तेरे लिए। अब समझी, गवाही के लिए बची थी। फिर 15 मार्च लड़ाई खत्म हुई। हाँ, लड़ाई खत्म हो गई थी। गांव तबाह था, 200 लोग मारे गए थे। दादाजी का शव मिला था, दिल रुक गया था। संत राजा जैसे कई ने अपनी बेटियां मारी थीं। पिता का दर्द अकल्पनीय था। मैंने गवाही दी थी, शहादत, लेकिन डर का नतीजा था, अपहरण का डर, ठुकराव का। नोआखाली में जहर, आग, गमों के ट्रेन। पूरो जैसी हजारों कहानियां थीं। 75,000 से 1,00,000 औरतें शिकार बनी थीं। थोआ की शहादत प्रतीक बनी, इज्जत की मौत। लेकिन सवाल उठते हैं, स्वेच्छा थी या पितृसत्ता? तमस में जैसे औरतें कूद गईं, पुरुष देखते। विकल्प क्या थे? क्या जीना बेहतर था? आज वो कुआं क्या वैसा ही है? पाकिस्तान में खड़ा है, चीखें कैद हैं। मैं भारत आई थी, स्कूल खोला था, सरला के सपनों के लिए। बच्चों से कहती थी, ये सरला के लिए है। आंखें भर आती थीं। दर्द खत्म नहीं होता हर औरत के दिल में। वाहे गुरु शहीदों को शांति दे, हमें ताकत, ऐसा दर्द न दोहराएं। दादी, आपकी बहादुरी हम याद रखेंगे। नहीं बेटी, वो शहीद बहादुर थे, मैं गवाह हूँ, आंसू भरी गवाह। कमरे में खामोशी छा जाती है। यादें जीवित हैं, दर्द अमर है।